नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आजकल जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैंने एक फेसबुक चला रहा था, तो जब जैसे मैंने फेसबुक खोला तो केसी सिन्हा के आप लोग पहचानते होंगे, वो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन कर रहे थे कि 19 सेब को ए, बी और सी में बांटना है, लेकिन शर्त ये है कुल सेब का आधा ए को, फिर कुल सेब का 1/4 बी को और 1/5 जो है सी को बांटना है, लेकिन किसी भी सेब को काटना नहीं है। तो देखिए ऐसे सवाल है। अब काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो 19 को देखकर ये मतलब सोचने लगते हैं कि आखिर जो 19 में 1 आधा कैसे करेंगे, 1/5 कैसे करेंगे, 1/4 कैसे करेंगे। ये काफ़ी जो है बच्चे देखकर उलझ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि लोगों ने देखता है और देख के चला जाता है, और लोगों ने आज तक मैथ को मतलब कठिन इतना ना बना दिया है। हालांकि मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, बहुत आसान होता है। इससे आसान तो मतलब कुछ भी नहीं होता है। जैसे अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उस सब सब्जेक्ट में हम लोग को याद करना पड़ता है, जबकि समय याद करने की आवश्यकता नहीं होता है। मैथ जो है एकदम जादूगर बोला जाए, इसको एकदम जादूगर की तरह होता है। आप जैसे इसको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो हम बोलते हैं ना कि मैथ से मोहब्बत हो जाएगा। यही बात यहाँ पर भी होता है। इस क्वेश्चन के जवाब जो है केसी सिन्हा नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने बोल के बताए थे। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया था, लेकिन हम उसी क्वेश्चन को आज मैंने लिख कर बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा। और उस मतलब क्या बोलते हैं कि इस आंसर देने वाला जो होगा वो भी एक आशिक ही होगा, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को वो अपने जवाब में दिया होगा। जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 19 सेब है और 3 भाग में बांटना है। किसको किसको बांटना है? तो ए को बांटना है और बी को बांटना है और सी में बांटना है, लेकिन शर्त यह है कि किसी को काटना नहीं है। शर्त यह है कि किसी भी सेब को काटना नहीं है। लेकिन हम लोग तो मैथ पढ़ते हैं जी, हम भी एक मैथ का विद्यार्थी हैं, तो मैंने भी सोचा यहाँ पर कि चलो भाई कुल सेब तो है तुम्हारा 19 को कुल सेब है, ऐसी कुल सेब को इस 3 भाग में यहाँ पर बांटना है। तो मैंने क्या किया कि अपने जेब से एक सेब मैंने इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, अपने जेब से इसमें एक डाल दिया, तो कुल सेब की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। लेकिन याद रहे जो मैं ये सेब में आपको दे रहा हूँ, तो इस सेब को मैंने ले भी लूंगा और 19 को ही बांटूंगा 3 भाग में। कैसे? देखिए कुल सेब हो गया तुम्हारा 20। अब इस 20 को आधा करना है, तो ए को कितना देना है? आधा देना है। तो जैसे आधा का मतलब हाफ होता है। जैसे हम यहाँ पर 20 का आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे, तो जैसे 20 का हाफ करेंगे तो काटेंगे यहाँ पर तो कितना होगा? 10। यानी एक ए जो है ए को कितना से मिलेगा? 10 से मिलेगा। यहाँ पर ए को कितना से मिलेगा? 10 से मिलेगा। अब सेब कितना बच गया? 10 बच गया। अब फिर 10 में 2 भाग में 2 जगह बांटना है। शर्त यह है कि 1/4 है और 1/5 है, तो फिर अब उसको मैंने बांटूंगा। तो फिर वहां पर क्या किया है कि फिर 20 का जो है 20 का 1/4, 1/4 कहने का मतलब है कि 1/4 जो है 1/4 क्या कर दिया? दे दिया उसको। किसको? बी को दिया जाएगा। तो 1/4 जैसे हम काटेंगे तो 4 से कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। और 5 से किसको मिल जाएगा? यहाँ पर बी को मिल जाएगा। तो यह भी बात आपका हो गया। अब ये बात अब तीसरी की बात है कि तीसरे को कितना देना है? तो 1/5 भाग देना है तीसरा को। तो 1/5 भाग देना है तीसरा को। तो यहाँ पर देखिए ये 20 है, अब 20 को 1/5 देना है सी को, तो 1/5। अब जैसे वहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 5 का 20 यानी कितना आ गया? 4 जो है किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। अब देखिए पूरे जितने जैसे बोला है उतना भाग हम यहाँ पर बांट दिए और टोटल सेब कितना हो गया? 19 हो गया। और एक सेब जो बच गया, ये सेब जो है अब हम अपने लिए फिर ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन को केसी सिन्हा ने जो है अपने शब्दों में बताया, तो मैंने सोचा कि आज इसी प्रश्न को मैंने लिख कर बताता हूँ और मैथ को जो है एकदम ईजी से ईजी बनाने का प्रयास हम भी करते हैं, ताकि बच्चों को जो है काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।